दौरा पीएम नरेंद्र मोदी का। 2 कार्यक्रम प्रधानमंत्री के भोपाल में आज रहेंगे। सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रानी कमलापति स्टेशन वो पहुंचेंगे। यहां से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा और उसके बाद पीएम मोदी पहुंचेंगे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, जहां मुख्य कार्यक्रम पार्टी का आज होने जा रहा है। बूथ लेवल के प्रमुख कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद प्रधानमंत्री करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत 543 लोकसभाओं के 10 लाख और मध्य प्रदेश के करीब 64,100 बूथों के कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी डिजिटली मार्गदर्शित करेंगे। लेकिन सभी राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों से चयनित 3,000 कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद आज पीएम मोदी का होने जा रहा है। ये बड़ी खबर है। महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। राजनीतिक मायने इसके काफी हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद नवंबर आखिर में या दिसंबर में मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, 2024 का लोकसभा चुनाव। और इन दोनों ही चुनावों में पार्टी जो है वो फोकस कर रही है बूथ पर। बूथ जीता, चुनाव जीता, और इसके साथ ही मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान, इन अभियानों के तहत, इन नारों के तहत पार्टी लगातार चुनाव में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने कल इन चयनित कार्यकर्ताओं से संवाद किया, इन्हें टिप्स दिए गए और आज पीएम मोदी इनसे सीधा संवाद करेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल की। हालांकि पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही हैं और आप देखिए राजधानी की सड़कें पीएम मोदी के कटआउट से, मुख्यमंत्री के बैनर पोस्टर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष कटआउट से पूरी पटी पड़ी है। पार्टी के भगवा झंडे हर सड़क पर आपको लहराते हुए इस वक्त दिखाई देंगे। भव्य तैयारियां पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर। महत्वपूर्ण दौरा पीएम मोदी का मध्य प्रदेश का। हालांकि शहडोल भी वो जाने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। अब जुलाई में उनका कार्यक्रम आना तय हुआ है। फिलहाल आज भोपाल आ रहे हैं पीएम मोदी और दिल्ली से वो रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर बाद भोपाल पहुंच जाएंगे। मध्य प्रदेश में मोदी का ग्रैंड शो आज होने जा रहा है। एक बार फिर से बता दें, दिल्ली से रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी विशेष विमान के जरिए। करीब 9:50 पर भोपाल पहुंचेंगे और यहां से जाएंगे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। तो थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे और ग्राउंड जीरो पर बंसल न्यूज की टीम भी मौजूद है। हमारे 3 रिपोर्टर, संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और दीपक द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अलग अलग जगह से हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़े हैं। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पल का, जिस क्षण का सभी को इंतजार है, राजधानी भोपाल पहुंच जाएंगे। ना सिर्फ रानी कमलापति स्टेशन पहुंचकर मध्य प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात देंगे, बल्कि बूथों पर जाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरते भी नजर आएंगे। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भी बूथ। कहते हैं ना, बूथ जीता चुनाव जीता, सबसे मजबूत हमारा बूथ, और यही नारा है। और मैं उसी स्थान पर हूं जहां बूथ को लेकर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। और ये एक तरह से अधिवेशन है, छोटा अधिवेशन है, जिसमें लेकिन बड़ा रूप ये देखने को मिल रहा है कि 543 लोकसभा से पहली बार, ये देश के इतिहास में भी पहली बार होगा, जैसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 543 लोकसभा से चुनिंदा लोग, 3,000 ऐसे लोग जिनके बाकायदा इंटरव्यू हुए, उनको यहां बुलाया गया। 9:50 के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल की धरती पर पहुंच जाएंगे। जैसे हमारे सहयोगी अलग अलग बने हुए, लेकिन बूथ में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है, जहां से पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी मैसेज देंगे। 3,000 वो कार्यकर्ता जो यहाँ खड़े होने वाले, जिनसे चर्चा करने वाले, सीधा संवाद होगा। लेकिन 10 लाख बूथों तक मोदी पहुंचेंगे और करीब 1 करोड़ से ज्यादा जो बात कही जा रही, लोगों को सीधा संपर्क करने वाले। अब देखिए, मैं तस्वीर दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये वो स्थान है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर प्रवेश करेंगे और ये कार्यकर्ता अभी जो बाहर से अन्य स्थानों से यहाँ पहुंचे हैं, धीरे धीरे कर प्रवेश कर रहे हैं। बहुत चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, यहाँ कोई जा नहीं सकता इससे आगे। लेकिन बंसल न्यूज जहां मौजूद है, ये तस्वीरें आप देखिएगा, प्रधानमंत्री के कटवेज हर जगह, मतलब मोदी ही मोदी आपको नजर आ रहा है। जहां भी आप नजरें आपकी घुमाएंगे, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि आखिर बूथ का सम्मेलन क्यों। बूथ का सम्मेलन इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो देश और दुनिया में बहुत अलग संगठन है। अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत ही आज हम देख रहे हैं 2 से लेकर और 300 तक पहुंच गया। और अगला जो टारगेट है लोकसभा का, अभी मेरी कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी, वो 350 का है। 5 राज्यों में चुनाव होना है और 5 राज्यों में यहाँ के जो बूथ के चयनित कार्यकर्ता हैं
वो ट्रेनिंग लेकर, मोदी से टिप्स लेकर अलग अलग राज्यों में जाएंगे, जिसमें चाहे कार्यकर्ता महिलाएं हों या पुरुष हों, सभी ये बिस्तर बोरिया बांधकर जिसे कहा जाए आ गए हैं। और अब से लेकर जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते वो इसी तरह अपना काम करते रहेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विद डिफरेंस बनाता है जो यहाँ नजर आ रहा है। बिल्कुल मनोज जी, और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए ये जो तमाम कार्यकर्ता, चयनित कार्यकर्ता आज पीएम मोदी से टिप्स लेंगे, उसके बाद अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे। ये वो राज्य हैं जहां इस साल 2023 में इलेक्शन होना है और वहां जाकर संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं से इनकी चर्चा होगी। तो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इन कार्यकर्ताओं की हो जाती है। मनोज जी आप बने रहिएगा, सूरज के पास में लौटूं इसके पहले मैं दीपक का रुख करना चाहूंगी जो इस वक्त एयरपोर्ट के पास खड़े हुए हैं। दीपक, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि खबर ये मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। 9:50 का समय बताया जा रहा है। एयरपोर्ट पर कौन मौजूद रहेगा पीएम मोदी की अगवानी के लिए, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? मोदी भोपाल की धरती पे अपना कदम रखेंगे और उसके बाद जो कार्यक्रम निर्धारित है। बिल्कुल दीपक, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, फिलहाल आवाज आपकी हम तक नहीं पहुंच पा रही। सूरज का मैं रुख करूंगी, बीजेपी कार्यालय के पास इस वक्त मौजूद है। सूरज, किस तरह का माहौल आप बीजेपी कार्यालय में इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि देश के सबसे बड़े नेता, पार्टी के सबसे बड़े नेता आज पहुंच रहे हैं राजधानी भोपाल और बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कार्यालय में फिलहाल किस तरह का माहौल आपको नजर आ रहा है, कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में? बिल्कुल, चाहे तमाम जो पदाधिकारी हैं वो कार्यक्रम स्थल पर भी हैं, मौजूद हैं। और ऐसे में खासतौर से मैं तैयारियों की बात करूं तो बीजेपी कार्यालय के आसपास का क्षेत्र आपको नजर आएगा तो मोदी मय यहाँ पर नजर आ रहा है। ये वो रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारगेट गुजरेगा। यही कारण है कि तमाम जो पूरा रास्ता है उस पर मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बड़े बड़े कटआउट्स लगे हैं। खासतौर से सुरक्षा की दृष्टि से बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने गाड़ी भी नजर आ रही है कि कैसे आपको कुछ देर बाद ही जब रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे तो कौन कौन से जो वैकल्पिक मार्ग हैं वो अपनाने हैं, ताकि किसी प्रकार से जो आम जनता है उसको परेशानी ना हो। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री के रूट पर जो पुलिस की गाड़ी है वो कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रही है कि आपको कौन कौन से रास्ते बदलने हैं। देखिए ये चारों तरफ जो चौराहे नजर आ रहे हैं ये बंद किए गए, जो आसपास का बाजार है सुरक्षा की दृष्टि से वो उसको भी बंद कराया गया ताकि सूरज, क्योंकि आप वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और आप सुन पा रहे हैं कि पुलिस के जवान क्या अनाउंसमेंट लोगों के लिए कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप एक बार हमारे जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उन्हें आप बताइए क्या कुछ आप सुन पा रहे हैं, किन किन रूट्स पर उनको जाने से बचना है, आप एक बार बता दीजिए। देखिए गाड़ी यहाँ से कंटिन्यू चलते हुए नजर आ रही, तो कुछ देर पहले से यहाँ से गुजरी थी, लेकिन खासतौर से जो प्रधानमंत्री का रूट तय किया गया है, यानी खासतौर से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से जब रानी कमलापति पहुंचेंगे तो आसपास का चाहे RRL तेरा हो, एम्स के नीचे का रास्ता हो, बाग सेवनिया थाना हो, बावड़िया ब्रिज हो, ये पूरा रास्ता बंद कर दिया जाएगा। यदि इन क्षेत्रों के लोगों को कहीं जाना है तो वैकल्पिक मार्ग, यानी खासतौर से कोई 10 नंबर से बावड़िया ब्रिज तरफ जाना चाहता है तो वो दाना पानी होते हुए जाए। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति से इस रास्ते से, जिस रास्ते पे मैं अभी खड़ा हूं, हालांकि अभी यहाँ पर सभी रास्ते ओपन है, देखिए ये सिटी बस भी गुजर रही है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, क्योंकि अभी इस रास्ते को खोला गया है तो तमाम जो आम जनता है, लोग हैं, वो यहाँ से निकल सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे चाहे ये 7 नंबर का चौराहा हो, इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और जब प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे तो 7 नंबर के बाद यदि आपको लिंक नंबर 2 पर जाना है, माता मंदिर चौराहा जाना है, मैनेट जाना है, डिपो जाना है, तो आप उस रास्ते का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा MP नगर से यदि बात करें, कुल मिलाकर यहाँ पर जब नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच जाएंगे तो वैकल्पिक रास्ते क्या होंगे वो भी आपने अभी दर्शकों को बताया। और भोपाल अब मोदीमय नजर आ रहा है, बड़े बड़े कटआउट्स भी भोपाल में देखे जा सकते हैं। दीपक, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, एयरपोर्ट के पास हैं आप, एयरपोर्ट पर फिलहाल क्या कुछ तैयारी की गई है, अपडेट आप पहुंचाइएगा। मिनिस्टर इन वेटिंग कौन कौन रहेंगे, कौन अगवानी करने वाला है नरेंद्र मोदी की? जी बता दूं कि लगातार अभी पुलिस की टीम एयरपोर्ट की ओर सुरक्षा की दृष्टि से पहुंच रही है और प्रधानमंत्री करीब 40 मिनट बाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वो भोपाल में जो कार्यक्रम होना है वहां पर पहुंचेंगे। अभी भोपाल में उनके अगवानी के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए गए हैं। इसके अलावा तमाम एम्बुलेंस हो,
या पुलिस का पूरा टीम हो। आप मेरे सामने देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा जो गाड़ियाँ जा रही है पूरी कारकेट के साथ ये पूरी गाड़ियाँ मूव कर गई है। इसके अलावा प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और जो भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह और तमाम मंत्री उनकी अगवानी के लिए यहाँ पहुंचेंगे और राज्यपाल भी उनकी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पहुंचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है और भोपाल वासियों समेत पूरे प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री देंगे। इसके अलावा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसको लेकर पूरे भोपाल में उनके अगवानी को लेकर बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं और इसके अलावा उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और लगातार अभी उनके आने का समय होने वाला है, इसलिए सभी वाहनों का, सभी अधिकारियों का, सभी पदाधिकारियों का, सभी नेताओं का मूव अब एयरपोर्ट की ओर हो गया है, जो उनके अगवानी में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर तैयारियां तेज हो गई है। जो मंत्री अगवानी करने वाले यानी कि मिनिस्टर इन वेटिंग जो भी हैं, जितने भी 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है उन सभी ने अब तैयारियां भी तेज कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। और चलिए अब आपको वो रूट प्लान बता देते हैं एनिमेशन वीडियो के